पिछले एपिसोड में अरण्या एक पुरानी यक्षिणी की कहानी की सच्चाई जानने के लिए जंगल में घुसी थी। उसे एक पुराना मंदिर मिला जहां उसे एक अजीब आकृति दिखाई दी। तभी एक रहस्यमयी आवाज ने उसका नाम पुकारा और उस आकृति की आंखें लाल चमकने लगीं। अब अरण्या उलझन और डर के बीच फंसी हुई थी। अरण्या अभी भी मंदिर के सामने खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने कैमरे को ठीक से देखा, लेकिन स्क्रीन अब काली थी। उसने सोचा कि शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, पर तभी कैमरा एक झटके से चालू हो गया और स्क्रीन पर वही डरावनी आकृति दिखाई दी। वह आकृति अब पहले से ज्यादा करीब आ चुकी थी और उसकी आंखें अरण्या को जैसे चेतावनी दे रही थीं। अरण्या ने कैमरा नीचे किया और सांस लेते हुए खुद से बोली, "यह सब मेरी कल्पना तो नहीं?" तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे के पास एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। टन 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 की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अरण्या का ध्यान उस घंटी की ओर गया। उसने देखा कि अब मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा था। भीतर से एक हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी, मानो अंदर किसी ने दिया जलाया हो। अरण्या की जिज्ञासा अब डर से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वह सावधानी से मंदिर के अंदर कदम रखती है। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारों पर कुछ अजीब चित्र और शिलालेख नजर आते हैं। उनमें से एक चित्र में एक स्त्री आकृति को दिखाया गया था, जिसके चारों ओर जानवर झुके हुए थे। शायद यह यक्षिणी का ही चित्र था। तभी अचानक पीछे से उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। अरण्या ने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, परंतु उस हंसी की गूंज अब उसके आसपास ही थी। अचानक मंदिर के एक कोने में वह नीली रोशनी इकट्ठी होने लगी और धीरे धीरे एक आकृति का रूप लेने लगी। वह आकृति अब साफ नजर आ रही थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखें जिनमें लाल रंग की हल्की सी चमक थी। यक्षिणी की इस भयावह उपस्थिति ने अरण्या को स्तब्ध कर दिया। उसका शरीर मानो जकड़ गया था और वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। अचानक यक्षिणी ने अपनी ठंडी फुसफुसाती आवाज में कहा, "यहां आने की हिम्मत तो कर ली, पर क्या यहां से वापस जाने का भी साहस है?" अरण्या ने अपने डर को काबू में रखने की कोशिश की और थरथराती आवाज में पूछा, "तुम कौन हो? यहां क्या चाहती हो?" यक्षिणी की आंखों में हल्की सी हंसी उभरी। वह धीरे धीरे अरण्या की तरफ बढ़ने लगी और हर कदम के साथ उसकी छाया लंबी होती जा रही थी। अरण्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी यक्षिणी ने कहा, "इस जंगल में तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन एक कीमत पर।" अचानक यक्षिणी का चेहरा विकृत होकर और भयानक हो गया। उसने अपनी हड्डियों से भरी ठंडी उंगलियां अरण्या के कंधे पर रख दी और फुसफुसाई, "तुम मेरी कहानी जानना चाहती हो तो अपनी आत्मा को मेरे पास छोड़ दो।" अरण्या की आंखें भय से चौड़ी हो गईं और उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बच निकले। तभी उसके फोन से एक अलार्म बजा और एक क्षण के लिए यक्षिणी की पकड़ ढीली पड़ गई। क्या अरण्या इस प्राचीन यक्षिणी के शिकंजे से खुद को छुड़ा पाएगी, या उसकी आत्मा भी इसी जंगल का हिस्सा बन जाएगी? अगले एपिसोड में जानिए, क्या अरण्या अपनी जान बचाने के लिए भाग पाएगी, या यक्षिणी का रहस्य उसे हमेशा के लिए घेर लेगा।